वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 16 धरती का स्वर्ग कश्मीर, जिसके अंदर हमने देखा था लेखक अपने परिवार के साथ कश्मीर दर्शन के लिए निकलते हैं। सबसे पहले वो लोग जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचते हैं और श्रीनगर के अंदर वो लोग डक झील देखने जाते हैं। डक झील को देखकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदर नगर ही पानी के ऊपर तैर रहा है। उसके बाद वो लोग श्रीनगर झील के अलावा बाग बगीचों के लिए भी बहुत जाना जाता है, तो फिर वो बगीचे देखने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वो चश्मे शाही नाम का बाग देखते हैं, जो झरने के आसपास बना हुआ बगीचा है। उसके बाद वो एक परी महल देखते हैं जिसकी सुंदरता देखने लायक होती है। उसके बाद वो एक दूसरा बगीचा देखते हैं जो नूरजहां के भाई द्वारा बनवाया गया था, जो 12 सीढ़ियों का बगीचा है, जो भी दर्शकों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब हम देखेंगे उससे आगे। इसके बाद हम शालीमार बाग पहुंचे, यानी उन्होंने 2 बाग देख लिए थे, चश्मे शाही और दूसरा 12 सीढ़ियों वाला बगीचा। अब तीसरा बगीचा देखते हैं, वो शालीमार बाग। वहां बने कमरों को देखने पर किसी ने बताया कि इन्हें शाही परिवार की स्त्रियों के लिए बनवाया गया था। यानी ये जो बगीचा शालीमार बगीचा देखने के लिए जाते हैं, उसके अंदर कमरे बने हुए थे और वो कमरे शाही परिवार की स्त्रियों के लिए बनाए गए थे, ऐसा उनको पता चलता है। यहाँ दोनों ओर बहते झरने, चिनार के पेड़ और रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता के दृश्य मन मोह लेते हैं। यानी बगीचे के अंदर क्या था, बगीचे की दोनों तरफ झरने बहते हैं और वहाँ पे चिनार नाम के पेड़ है और रंग बिरंगी फूल की वहाँ पे बहुत सुंदरता है। तो वो सुंदरता उनके मन को मोह लेती है। बागीचे के पीछे पहाड़ियां और सामने डक झील का फैलाव देखने का आनंद ही अलग है। ये जो बगीचे में वो लोग गए थे, वो बगीचे के पीछे पहाड़ियां थी, यानी पहाड़ थे, और बगीचे के सामने डक झील का फैलाव था, यानी डक झील वहां से दिख रही थी बगीचे के सामने से। तो यह बात बहुत ही आनंददायक थी। यहाँ तक आकर गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव देखे बिना लौट जाना यात्रा को अधूरेपन के एहसास से भर देता। इसीलिए हम यहाँ से गुलमर्ग के लिए निकले। और लेखक क्या बताते हैं कि अगर यहाँ पे और 3 जगह बहुत अच्छी है देखने लायक, जिसके नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव। तो लेखक ऐसा बताते हैं कि अगर हम ये 3 जगह देखे बगैर लौट जाते तो हमने जो यात्रा की है वो हमको अधूरी लगती। अधूरेपन यानी पूरा न होने का भाव, यानी हमने यात्रा को अच्छे से पूरा नहीं किया, ऐसा भाव हमको होता रहता। इसीलिए हम लोग ये जगह घूमने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग गुलमर्ग के लिए निकलते हैं। तंग रास्ते पर चलते हुए घने पेड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी गुलमर्ग देखने के लिए वो लोग निकलते हैं, तो वहां पे तंग रास्ते यानी बहुत छोटे रास्ते सब कैसे थे, घने पेड़ों यानी बहुत सारे पेड़ों का जंगल था, ऐसा सिलसिला शुरू हो गया। रास्ता बहुत छोटा और पेड़ बहुत सारे। जिस प्रकार उत्तराखंड में पहाड़ी ढलावों मैदानों को बुग्याल कहते हैं, उसी प्रकार कश्मीर में उन्हें मर्ग कहते हैं। क्या बताया है यहाँ पे कि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी ढलाव होते हैं, ऐसे मैदानों को बुग्याल बुलाया जाता है, बुग्याल कहते हैं। उसी तरह कश्मीर में ऐसी जगह जिसके अंदर तंग रास्ते और घने पेड़ हो, ऐसे रास्तों को वहां पे मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का मैदान। इसका क्या अर्थ होता है, गुलमर्ग यानी फूलों का मैदान। समुद्र तल से लगभग 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग
पूरे वर्ष सैलानी आते हैं। गुलमर्ग में पूरे वर्ष सैलानी आते हैं। अभी गुलमर्ग के बारे में बताया गया है कि गुलमर्ग समुद्र के तल से 2680 मीटर ऊंचा है और ये जगह के अंदर पूरे साल यहाँ पे सैलानी यानी घूमने वाले लोग आते रहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स भी यही है, यानी विश्व का सबसे ऊंची जगह पे बना हुआ गोल्फ कोर्स भी इसी जगह पे है। सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर बिछने पर पर्यटक यहाँ स्कीइंग और हिम क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। यानी जब सर्दियों का सीजन आता है, विंटर का सीजन आता है, तब बर्फ की मोटी चादर यानी बहुत सारा बर्फ वहां पे बिछ जाता है, फैल जाता है, तो उसके अंदर सब पर्यटक यानी घूमने वाले लोग वहां पर स्की करते हैं। और हिम क्रीड़ा का अर्थ होता है बर्फ के खेल, यानी बर्फ से खेलने का आनंद यहाँ पे लेते हैं। चीड़ और देवदार के बर्फ से लदे पेड़ देखकर सैलानी खुशी से झूम उठते हैं। और यहाँ पे किसके पेड़ है? देवदार और चीड़, ओके, उसके पेड़ है और वो पेड़ सब बर्फ पड़ने की वजह से उससे लद जाते हैं, यानी सब पेड़ों के ऊपर बर्फ से वो पेड़ पूरे ढक जाते हैं। तो उसको देखकर सैलानी खुशी से झूम उठते हैं, यानी यहाँ पे झूम उठना, खुशी से झूम उठना वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। यानी बर्फ से लदे हुए पेड़ को देखकर सैलानी खुशी से झूम उठते हैं। अब अगला पड़ाव सोनमर्ग था। ये कौन सी जगह थी? गुलमर्ग। अब वो नेक्स्ट जगह जाने वाले हैं, वो था सोनमर्ग। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। सोनमर्ग किसको कहते हैं? सोने के मैदान को। यह समुद्र तट से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमने जो गुलमर्ग देखा वो समुद्र से 2680 मीटर ऊंचा था, जबकि ये समुद्र तट से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंधु नदी के दोनों ओर फैले सोने के समान चमकते इस मैदान को देखकर ही शायद इसे सोनमर्ग कहा गया होगा। यानी उसको सोनमर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी के दोनों तरफ, वहां पे सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी की दोनों तरफ सोने के समान फैले मैदान, वहां पे मैदान किसके समान है? सोने के समान मैदान फैले हुए हैं, तो उसको देखकर ही उसका नाम सोनमर्ग पड़ा होगा। यहाँ घुड़सवारी का आनंद लेते हुए हमने ग्लेशियर भी देखे और उन पर घूमने का आनंद भी लिया। यहाँ पे उन्होंने घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी का आनंद लिया और ग्लेशियर की सवारी भी उन्होंने की। मार्ग में केसर के खेतों की सुंदरता देखने योग्य थी। जब वो लोग सोनमर्ग जाते हैं तो सोनमर्ग के रास्ते में केसर के खेत थे, ओके, केसर यानी सेफ्रॉन के खेत भी उन्होंने देखे, जिसकी सुंदरता बहुत अच्छी थी, देखने योग्य थी। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पहलगाम के लिए रवाना हुए। यानी सबसे पहले उन्होंने देखा गुलमर्ग, उसके बाद देखा उन्होंने सोनमर्ग और अभी तीसरी जगह वो लोग पहलगाम पहुंचते हैं, वहां पे वो रवाना होते हैं और वो उनका अंतिम पड़ाव था, यानी वो उनकी अंतिम जगह थी। पहलगाम समुद्र तट से लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर है। सबसे पहले देखा था हमने गुलमर्ग, वो 2680 मीटर की ऊंचाई पर था। उससे ज्यादा ऊंचाई पर था सोनमर्ग जो 3000 फुट ऊंचाई पर था, और उससे भी बहुत ऊंचा 7200 फीट की ऊंचाई पर है ये पहलगाम, जो समुद्र तट से 7200 फीट की ऊंचाई पर है। टैक्सी चालक ने बताया कि कश्मीर का मौसम बिल्कुल मुंबई की फैशन जैसा है, दोनों कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिस टैक्सी में वो लोग जा रहे होते हैं, वो टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर उनको बताता है कि जैसे मुंबई में थोड़े समय के अंदर फैशन बदल जाती है,
वैसे ही कश्मीर के अंदर मौसम कभी भी बदल जाता है। अभी उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि 5 मीटर की वर्षा, 5 मिनट की वर्षा की झड़ी और फिर कड़ी धूप ने उसकी बात की मानो पुष्टि ही कर दी। यानी जब ये टैक्सी चालक ये बात बताता है तो उसकी बात पूरी होने पर ही तुरंत ही 5 मिनट की वर्षा हो जाती है। यानी उसकी बात खत्म होते ही वर्षा शुरू हो जाती है जो 5 मिनट तक चलती है, और 5 मिनट ये वर्षा खत्म होने के बाद तुरंत ही कड़ी धूप आने लगती है। और ये घटना होने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये घटना जो टैक्सी चालक ने जो बात कही उसकी पुष्टि करती हो, यानी उसकी बात को सच बताती हो, ऐसा उनको लगा। रास्ते में हमने कश्मीर कहवा का स्वाद लिया। यह सुगंधित चाय के स्वाद जैसा ही था। कश्मीर का एक ड्रिंक है जिसका नाम है कहवा, तो उन्होंने वो कहवा का स्वाद भी लिया। वो एकदम सुगंधित चाय जैसा उसका स्वाद होता है। इसमें दूध नहीं था, यानी कहवा के अंदर दूध होता नहीं। इसमें दालचीनी और बादाम डालकर बनाया गया था। कहवा दालचीनी और बादाम मिक्स करके बनाते हैं। आज भी याद करने पर उसके स्वाद का अनुभव सा हो जाता है। यानी लेखक जब भी वो कहवा को याद करते हैं तभी उनको उसका स्वाद भी मुंह में फील होता है, अनुभव होता है, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अधूरा पार्ट देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।